जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनिधि है और गुरु जी के साथ जुड़े हुए तो मुझे काफी वक्त हो गया है। लेकिन संगत जी, जो अभी थोड़ा टाइम पहले मेरी लाइफ में गुरु जी ने जो चमत्कार किया है, जो मिरेकल मेरे साथ हुआ है, संगत जी वो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी के कई टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं किता। और जो मेरे साथ हुआ, गुरुजी मुझे कह रहे थे कि सारी संगत के साथ आगे शेयर कर। तो संगत जी, मेरे और भी बहुत सारे सत्संग है छोटे छोटे, मैं वो भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं अब गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना जो सत्संग है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, मैं पहले ही आप सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि कई बार सत्संग बोलते हुए कई बार कोई शब्द ऊपर नीचे हो जाता है। तो संगत जी, मैं उसके लिए गुरु जी से और सारी संगत परिवार से माफी चाहती हूँ। और गुरु जी का जो सत्संग है वो मैं गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच में संगत जी, गुरु जी सदा ही सहाय है। मैं जितनी गुरु जी की वडियाई करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है संगत जी, वो जो शब्द है ना वो बहुत कम रह जाएंगे। लेकिन गुरु जी का जो शुक्राना है, गुरु जी की जो वडियाई है, वो कभी खत्म नहीं होगी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस करती थी, जिससे मेरे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाता था। संगत जी, मेरा कपड़े का काम है, जो अनस्टिच सूट होते हैं मैं वो सेल करती थी। संगत जी, मैं पंजाब के एक छोटी से कस्बे की रहने वाली हूँ, लेकिन जो हमारा एरिया है उसके अकॉर्डिंग संगत जी, जितनी मुझे उम्मीद थी मेरा काम चलेगा, वैसा मेरा काम चलता था गुरु जी की कृपा से। और जो मेरी बेटी है वो भी मेरे काम में मेरी बहुत हेल्प करती थी। संगत जी, मेरी कोई शॉप नहीं है, मैं घर पे ही काम करती हूँ और मेरी बेटी मेरे उस काम में मेरी बहुत हेल्प करती थी। वो अपना स्कूल भी जाती थी, पढ़ती थी, लेकिन आने के बाद वो मेरी फुल हेल्प करती थी। संगत जी, मेरा गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा काम चलने लगा। ये काम भी गुरुजी ने ही मेरा स्टार्ट करवाया। संगत जी, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। मैं ना संगत जी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ये कह सकती हूँ कि ना, मैं हर एक चीज के लिए तरसती थी। मैं अपने बच्चों को देखती थी, मैं उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाती थी। तो ना मैं गुरुजी के आगे बैठ के रोती थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, क्योंकि संगत जी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं कहीं बाहर जाके जॉब कर सकूं। और संगत जी, हम जिस एरिया में रहते हैं, जैसे कि ना वहां पे वैसे तो सब कुछ है, लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी इस तरह की जगह, तो संगत जी वो हमारे एरिया में नहीं है। उसके लिए मुझे दूसरी सिटी ही जाना पड़ता, और वहां पे जाने के लिए संगत जी कम से कम 1 घंटा लग जाता है। और मुझे वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं वो चीजें सोच भी नहीं सकती थी दूर दूर तक। एक दिन संगत जी मैं गुरु जी के सामने बैठी। मैं ना संगत जी, मेरी बेटी ने मेरे से एक चीज मांगी थी, वो तो मैं इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगी, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। वो ना, मैं ये कह सकती हूँ संगत जी, वो ज्यादा महंगी भी नहीं थी, लेकिन हाँ ज्यादा सस्ती भी नहीं थी। संगत जी, वो जो मेरी बेटी ने मुझसे चीज मांगी थी संगत जी, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 12 से 15 हजार के बीच बीच में। मतलब आप 15 हजार लगा के चल सकते हो कि 15 हजार तक की चीज थी जो मेरी बेटी ने मेरे से मांगी थी, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। मुझे अपनी जिंदगी में वो टाइम अच्छे से याद है संगत जी, कि मेरी बेटी ने मेरे से पहली बार कुछ मांगा था और मैं उसे नहीं दे पाई। मैं गुरुजी के आगे बैठकर बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसे नहीं दे पा रही हूँ। संगत जी, मैं वहां पे बैठी थी और ना मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी प्लीज मेरी इतनी हेल्प करो कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। मुझे ये तो नहीं था संगत जी कि मुझे
कोई ज्यादा पैसे कमाने हैं या फिर मुझे कोई मेरे अपने शौक थे। संगत जी, मुझे लगता है कि एक उम्र आने के बाद बाद जो भी हमारे शौक होते हैं, मेरे भी किसी टाइम पे बहुत शौक थे, लेकिन एक एज के अकॉर्डिंग और जब हमारे साथ कुछ भी चीजें होती हैं तो उसके बाद संगत जी वो दिल जो होता है ना, वो जो ख्वाहिशें होती हैं वो मर जाती हैं एक टाइम पे आके। और मेरी भी जो वो ख्वाहिशें थी संगत जी, वो धीरे धीरे करके खत्म होती गई, क्योंकि मेरे अंकल जी नहीं हैं, मैं ही अपनी बेटी को पाल रही हूँ, मेरे पे ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो संगत जी, मैं बहुत बेबस कह सकते हैं कि वो थी। मैं गुरुजी के सामने बैठ के रो रही थी कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा करवा दो कि जिससे मैं अपनी बेटी के जो शौक है वो मैं जरूर पूरे कर सकूं। मैंने अपने तो सारे शौक ही मार दिए हैं, मेरा तो अब कोई भी शौक नहीं रहा। संगत जी, बस मुझे तो ना हर टाइम यही रहता था कि बस अगर 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, अगर हम सही हैं, हेल्थ वाइज सही हैं, तो हमें कोई कमी नहीं है, गुरुजी ने सब कुछ हमें बख्शा है। लेकिन संगत जी, जो आजकल बच्चे हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो देखते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को, तो उनका भी मन करता है। वैसे तो गुरुजी की कृपा से संगत जी, जो मेरी बेटी है उसमें बहुत सब्र है, उसने कभी किसी चीज की मेरे से इच्छा नहीं की कि मम्मा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उसने कभी मेरे से कोई चीज नहीं मांगी। लेकिन है तो वो भी बच्चा, कभी ना कभी तो मन करता ही है कि ये चीज चाहिए। उसने मुझे एक बार सिर्फ बोला था संगत जी, और जब मैं वो नहीं दे पाई तो मैं बहुत रोई गुरुजी के पास बैठ के। मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी आप ही कोई रास्ता बनाओ, आपने ही ये सब कुछ करना है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे माइंड में, पता नहीं कैसे, मेरे माइंड में नहीं कहूंगी, गुरुजी ने एक जरिया ही कह सकती हूँ कि बनाया। संगत जी, मेरी ना अ, मेरी फ्रेंड भी कह सकते हो और गुरुजी की संगत भी बोल सकते हो। वो ना हमारे घर पे जैसे आते थे, तो ना उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में एक दिन जैसे बोला कि ना मेरी जो सिस्टर है ना उसने कपड़े का काम किया है। उस उनकी जो मेरी फ्रेंड है, उनकी सिस्टर कहीं बाहर किसी दूसरी जगह पे रहते हैं, तो वो वैसे ही बताने लगे कि ना जैसे वो इतने का सूट लेकर आते हैं, इतने का सेल कर देते हैं और उनका काफी अच्छा काम चलने लगा है। ऐसे जैसे नॉर्मल सिस्टर्स एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, तो वो मुझे बताने लगी। तो ना मेरे को उन्होंने बोला कि ना ये ना काम अच्छा है, अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारा भी चल जाएगा। उन्होंने वैसे ही जनरली बोला था। तो संगत जी, मुझे भी एक काम चाहिए था, मतलब मैं भी एक काम की तलाश में थी कि कोई ना कोई ऐसा काम हो जाए जो मैं घर बैठे भी कर सकूं और जिससे 2 पैसे भी मुझे बच सकें। क्योंकि संगत जी, मेरी ना एक पेंशन आती थी, जो एक विडो पेंशन होती है संगत जी, वही आती थी और उसी से ही हमारा घर चलता था। मतलब जो हमारा घर है गुरुजी की कृपा से छोटा सा घर है, लेकिन अपना घर है। उसमें एक रूम, एक किचन और वॉशरूम वगैरह है, और मतलब छोटा सा घर है, बिल्कुल छोटा सा कह सकते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो अपना है, तो उसका कोई रेंट या किसी तरह का खर्चा वो नहीं होता था। और जो पेंशन आती थी उससे घर का खर्चा आराम से निकल जाता था। जो बेटी थी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका भी ज्यादा खर्चा नहीं था। मतलब जितनी पेंशन थी उससे हम अच्छे से, हमारा जीवन चल रहा था, बस एक जीवन ही चल रहा था। उसके अलावा कुछ भी ये नहीं था कि हम कहें कि हमारे पास 2 पैसे हैं जो सेव हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है हमारे पास कि जिससे हम अपने शौक पूरे कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर संगत जी, जब मुझे उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा, मैंने ना फिर उनसे, जैसे होता ही है जब कोई हमें कहता है तो हमारे मन में भी बहुत सारी बातें आती हैं कि अगर मैं काम करूंगी तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर मैं रखूंगी तो मुझे उसके लिए एक शॉप चाहिए, बहुत कुछ माइंड में आया। मेरी बेटी है तो संगत जी छोटी, लेकिन जिस टाइम की मैं बात बता रही हूँ उस टाइम वो 12th क्लास में थी। तो संगत जी, मतलब वो 12th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा मेच्योर थी।
क्योंकि उसने मेरे हालात देखे हुए थे कि मेरी माँ किस तरह से मुझे पाल रही है। तो वो स्टडी में भी अच्छी थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक टैलेंटेड बच्चा होता है, जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वैसा वो बच्चा है। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी, क्योंकि हम दोनों ही हैं एक दूसरे का सहारा, तो मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे आज वो आंटी आए थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो मेरी बेटी ने भी बोला कि अगर मम्मा आपको लगता है तो आपको जरूर करना चाहिए। तो एक मन में ये भी बात थी कि पैसों का अरेंज कैसे होगा। तो संगत जी, कहते हैं ना कि जब गुरुजी रास्ते बनाते हैं तो सब कुछ गुरुजी करवाते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, बस हमें जिस तरह से गुरुजी चलाए जा रहे हैं, अगर हम उन पे सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से ही हमें चलाते हैं। तो मैंने ना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। हाँ, मेरा मन बन गया था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपनी बेटी से जब पूछा तो उसने ये बोला कि आप ना एक बार घर से ही स्टार्ट करो, क्योंकि संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल का मतलब ये नहीं कि मैं सभी की आती जाती हूँ, लेकिन हाँ मेरे मेरे मोहल्ले में कह सकते हैं, मेरे आसपास के लोगों से जहाँ पे हम रहते हैं, सबके साथ मतलब मेरी काफी अच्छी बनती है। किसी के साथ कभी किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा मेरा कभी नहीं हुआ, गुरु जी की कृपा से। अगर कहीं से भी चले जाए, हर एक जना रिस्पेक्ट ही करता है। तो मेरी बेटी को ये भी पता था कि हाँ मेरी मम्मी का जो सर्कल है वो भी अच्छा है, अगर ये काम स्टार्ट करते हैं तो काम चल भी जाएगा। तो संगत जी, मैंने अपनी उस फ्रेंड से बात करी। मैंने कहा कि अगर मैं आपकी सिस्टर से बात करके पूछ सकूं कि वो कहाँ से ये चीजें लेकर आते हैं सब कुछ, तो मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। तो संगत जी, वो गुरुजी ने ही उन्हें भेजा था एक जरिया बना के, तो उन्होंने मेरी इस काम में बहुत बहुत हेल्प करी, और उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि आप यहाँ से कपड़ा लो, अगर यहाँ से लोगे तो आपको इतना बेनिफिट होगा, ये वो जो कुछ भी चीजें होती है संगत जी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। अब सब कुछ मैंने अपने माइंड में फाइनल कर लिया था कि चलो मैं अगर लेकर आती हूँ कपड़ा तो मैं अपने घर पे रख लूंगी, और मैं ना थोड़ी थोड़ी तरह की वैरायटी हर तरह की लेकर आऊंगी, कि मतलब अगर पार्टी वियर सूट चाहिए तो वो भी घर पे पहनने के लिए चाहिए तो उस तरह के, अगर कैजुअल जैसे डेली रूटीन वाले जो सूट होते हैं वो भी अलग, जो लड़कियां जो जिस तरह के पसंद करती हैं वो अलग, जो एज्ड लेडीज होती हैं वो जिस तरह के पसंद करती हैं वो अलग। इस तरह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ी थोड़ी वैरायटी लेकर आऊंगी, ज्यादा मैं नहीं लेकर आऊंगी। अगर इन केस, क्योंकि संगत जी जहाँ पे हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे मन में एक नेगेटिव चीज जरूर होती है। तो मन में ये भी था कि अगर कहीं ये चीज ना हो पाई तो कम से कम ये नहीं होगा कि बहुत ही नुकसान हो गया। संगत जी, मैंने पहली बार जब अपना कपड़े का सोचा, संगत जी मैंने उस पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी वैरायटी हर तरह की रखी, जैसे 10 सूट किसी तरह के, 10 सूट किसी तरह के, इस तरह से मैंने 1 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट किया। मुझे ये था कि चलो, ये तो नहीं था कि हाँ लाख के लाख की सेल हो जाए, ये था कि चलो उसमें अगर मैं 50 तरह के सूट लेकर आई हूँ तो उसमें अगर मुझे 5 का भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना, तो मुझे लोगों के बारे में पता चलेगा। अब रही बात ये कि मुझे पैसे कहाँ से मैं लेकर आऊं, तो संगत जी गुरुजी ने वो भी रास्ता निकाला। मेरा ब्रदर है, मैंने उसको बोला कि इस तरह से मैं काम करना चाहती हूँ, और वो भी अपनी फैमिली में वैसे ठीक ठाक ही घर से है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि अगर लाइफ में कभी भी उसको मेरी जरूरत थी तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रही हूँ, और मुझे उसकी जब भी जरूरत रही है ना तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। तो हमारा बॉन्ड कुछ इस तरह का था। तो मैंने उसे बोला कि इस तरह से मैं काम करना चाहती हूँ, तो उसने मुझे बोला कि ना मैं तुझे लोन ले देता हूँ, जो पर्सनल लोन होते हैं, जैसे हमें 2-2.5 लाख तक पर्सनल लोन मिल जाते हैं। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे लोन ले देता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे 2 लाख तो नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख ही चाहिए, क्योंकि मैं एक बार थोड़ा ही इन्वेस्ट करूंगी, अगर मुझे लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं उसमें और भी इन्वेस्ट करके मैं अपना जो काम है वो कंटिन्यू करूंगी। संगत जी, मैंने
1 लाख रुपए लगा के जो भी मैं अपना अनस्टिच सूट थे वो मैं लेकर आई। मैंने अपने मेरा एक ही रूम है संगत जी, मैंने एक रूम को इस तरह से सेट किया कि एक साइड हमारा जो बेड है वो लग जाए और इतना पार्ट मैं खाली रखूं कि अगर 3 या 4 लेडीज एक साथ आती हैं तो मैं उनको आराम से बिठाकर नीचे, मेरा नीचे का ही था, मैंने गद्दे लगा दिए थे, नीचे बिठाकर मैं उनको आराम से वो चीज दिखा सकूं। मैंने जो मेरा वहां का एरिया था वहां पे मैंने एक अच्छी 2-3 तरह की लाइट्स लगवा ली। इस तरह से संगत जी बस मैंने गुरु जी का नाम लेकर मैंने अपना जो काम था वो स्टार्ट कर लिया। और हाँ संगत जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, जब मैंने ये चीज सोची, मैंने सबसे पहले गुरु जी के नाम का एक चोला लिया। और संगत जी मेरे घर पे गुरु जी की गद्दी नहीं है और सिर्फ मेरे घर पे गुरु जी का स्वरूप है, तो वो जो चोला था वो हमारे जो एरिया में जो आंटी जी के घर पे गद्दी है, जिनके वहां पे सत्संग होता है, मैं उनके घर पे वो दे आई थी कि ये मैंने गुरु जी के नाम का लिया है, मैंने काम स्टार्ट किया है। तो वो मैंने सबसे पहले गुरु जी के नाम का एक चोला लिया, उसके बाद मैंने जो भी कपड़े थे वो परचेज किए। उसके बाद संगत जी मैंने जब वो काम स्टार्ट किया तो मैंने काफी आसपास के लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने काम स्टार्ट किया है। लोग देखने आने लगे कि किस तरह की वैरायटी है, तो उन्हें अच्छा लगने लगा। रेट वाइज संगत जी मैंने मार्जिन बहुत कम रखा। मुझे ये था कि अगर एक सूट में मुझे 80 से 100 रुपए भी बन रहे हैं तो मैं इतने में खुश थी कि बस ठीक है, मुझे एक बार पता चल जाए। संगत जी किसी सूट में मैंने 100 रुपए का मार्जिन रखा तो किसी में मैंने 150 का रखा, क्योंकि लेडीज की एक आदत ये भी होती है कि वो बार्गेनिंग जरूर करती है। मतलब चाहे उन्हें ये कोई बोल देना कि ये 100 रुपए का सूट है, तब भी वो ऐसे कहेंगे कि हमें तो 50 का ही लगा दो। वो आदत है, उनमें मैं भी आती हूँ, मैं किसी को वो नहीं बोल रही। तो संगत जी मैंने उसी अकॉर्डिंग मार्जिन रखा कि अगर कोई भी लेडीज अगर 50 रुपए कम करवाती हैं तो मैं वो करके मेरा इतना बच जाए। तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मेरे पास लोग आने लगे। उसके बाद मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। बहुत, मैं ये कहूंगी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे काफी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। संगत जी मैं ना 50 से 60 सूट के करीब लेकर आई थी फर्स्ट टाइम। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें से 30 से 35 सूट मेरे एक हफ्ते के अंदर अंदर सेल हो गई। और ये मेरे लिए गुरुजी की ही कृपा थी, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि मैंने उनके नाम से ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था कि गुरुजी ने रास्ता बनाया था, सब कुछ गुरुजी ने करवाया। मैं सच में कहती हूँ संगत जी, मैं ये अकेली एक औरत किस तरह से ये सब कुछ कर सकती है। गुरुजी ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। अगर मैंने कपड़ा लेने जाना था तब भी गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र ना कर। मुझे उसमें से क्या चीज सिलेक्ट करनी थी। संगत जी कितनी वैरायटी होती है। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं संगत जी, हजारों के सूट पड़े होते हैं, मतलब हजारों तरह के, 1000 तरह की वैरायटीज होती हैं। एक ही डिजाइन में कितने कितने कलर्स होते हैं। संगत जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बहुत लिमिटेड सी चीजें लेकर आई। अब मुझे लोगों का टेस्ट नहीं पता, मैं लेकर आई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले तो मैंने काम किया, मेरे को फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मेरे 35 से 40 सूट सेल हो गए। उसके बाद मैंने और वैरायटी लेकर आई, मैंने वो सेल किए, वो मेरे अच्छे से सेल हो गए। मतलब मेरा अच्छा काम चलने लग गया। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे को एक इनकम का एक सोर्स बन गया, जिससे मैं अपनी बेटी की जो भी मन था वो मैं कर सकी। मैंने ना 6 महीने तक संगत जी अपने ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर कोई भी एक पैसा नहीं लगाया। मैंने 6 महीने अपना काम प्रॉपर से सेट किया, अच्छे से सेट किया। जो भी मेरे को प्रॉफिट होता था वो भी मैं उसमें ही इन्वेस्ट करती रहती थी ताकि मेरा जो काम है वो अच्छे लेवल का पहुंच जाए। फिर संगत जी मेरी जो बेटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पढ़ती थी और उसने आकर, जैसे मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं नहीं, लेकिन जैसे बच्चे आजकल काफी ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, तो मेरी बेटी ने मेरा इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना दिया। और संगत जी मैं वो अकाउंट मेरी बेटी रन करने लगी, उसमें वहां पे भी सूट्स वगैरह डालने शुरू कर दिए, वहां से भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। मतलब
ओवरऑल मैं कह सकती हूँ, चाहे मेरा सोशल मीडिया से या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन इस तरह का काम मेरा अच्छा चलने लग गया गुरुजी की कृपा से। उसके बाद संगत जी, अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, 6 महीने लगा सकते हो आप। मुझे ना, मैं गुरुजी के जैसे सत्संग सुनती थी, मुझे कंटिन्यू गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, नेगेटिविटी बहुत हावी है। संगत जी, उस दौरान मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा जो काम है एकदम से बहुत स्लो हो गया, बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया। मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि जैसे मैंने काम किया था वैसे किसी और ने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मुझे वो रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। मतलब एक तो होता है कि कोई आया वो लेकर नहीं गया, वो अलग चीज है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था, ना ही मुझे कोई ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा था, ना ही मुझे मेरे पास ऑफलाइन कोई आ रहा था। तो संगत जी, जब हमारा काम अच्छा चलने लग जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर जब बिल्कुल काम रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो हम एकदम से फिर निराश हो जाते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। तो मेरे पास गुरुजी के कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे कि ये ब्लैक मैजिक का वे कारण है, ब्लैक मैजिक तेरे ते किया गया है, तेरी खुशियां नु नजर लग गई है। इस तरह से मैसेजेस आने शुरू हो गए। मेरा मन बहुत दुखता था संगत जी, जब जब मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते थे, और काम बिल्कुल मेरा बंद हो चुका था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं ना गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी ऐसा कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। संगत जी, फिर मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन में उनके चेहरे दिखा दूंगा। संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने उनके चेहरे भी दिखाए, लेकिन मैं फिर भी यही सोचती थी कि गुरुजी आपने ही करना है जो करना है, प्लीज गुरुजी आप ही कोई रास्ता बनाओ कि वापिस से सब कुछ ठीक हो जाए। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई तरह की चीजें करने को बोला। गुरुजी ने मुझे कहा कि बहुत कुछ है जो तेरे साथ गलत हुआ है, मतलब काफी कुछ इस टाइप से हुआ, और गुरुजी ने मुझे हमेशा कोई ना कोई इशारा दिया, कोई ना कोई मुझे हिंट दिया, जिससे मैं संगत जी उन सारी चीजों से निकल पाऊं। गुरुजी ने मुझे कहा कि ना अमावस्या वाले दिन तू जो गरीब लोग होते हैं, जो भूखे लोग होते हैं, उनको कुछ खिला, जिससे तेरे रुके काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह के मेरे पास मैसेजेस आने लगे। और जो गुरुजी ने नजर वाली चीज बोली कि तेरे काम को नजर लग गई है, तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपने से अपनी बेटी और अपने काम जहाँ पे तू सामान रखती है वहां पे नींबू से 7 बार वार के और उसे जला दे। संगत जी, मैंने वो भी किया। और भी कई तरह के मैसेजेस मेरे पास आए, मैंने अपनी तरफ से जो जो मैं कर सकी मैंने की है संगत जी। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जैसे जैसे मैं वो काम करती गई वैसे वैसे मेरे जो बंद रास्ते थे वो खुलने शुरू हो गए। संगत जी, मेरे वो काम दोबारा से बनने शुरू हो गए। जो काम मेरे बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि बंद ही हो गए थे संगत जी, वो सारे के सारे काम मेरे वापस गुरुजी ने शुरू करवाए। मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन काम दोबारा से शुरू हुआ। हाँ, उस लेवल पे अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक संगत जी कह सकते हैं कि अब ना ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है, हाँ, लेकिन हमारी आई चलाई अच्छे से हो रही है, हम अपना जो पेट है वो अच्छे से भर पा रहे हैं, जो हमारे थोड़े बहुत छोटे छोटे शौक है वो हम कर पा रहे हैं, जैसे कभी कहीं मन किया बाहर जाने का, घूमने का, तो वो हम जा पा रहे हैं। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये कहा कि ना जो तेरी कुड़ी ने चीज मंगी सी तो उन्होंने लिया के दे। तो संगत जी, मैं सोचने लगी कि अगर मैं एकदम से फिर मतलब 10-15 हजार लगा दूंगी, तो गुरुजी ने ना मुझे फिर एक सत्संग सुनाया, मन में आया, मैं सच कहूंगी संगत जी ये भाव मेरे मन में आया, लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर एक सत्संग सुनाया। गुरुजी ने कहा कि घर की जो बेटी होती है ना वो लक्ष्मी होती है, और उसे देने से कभी हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हमेशा बेटियां नू राज कराओ जिन्ना तुसी करवा सकते हो। तो संगत जी, फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और संगत जी, फिर जो मेरी बेटी ने मेरे से चीज मांगी थी, अभी संगत जी 1 हफ्ता पहले ही मेरी बेटी का बर्थडे था,
तो मैंने उसको बर्थडे वाले दिन वो चीज ला कर दी गुरुजी की कृपा से। संगत जी, उस चीज के लिए वो 1 साल पहले से मुझे बोल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने जिस चीज का वक्त डिसाइड किया हुआ है संगत जी, वो चीज उसी वक्त ही आती है। और 1 साल के बाद संगत जी वो चीज हमारे घर पे आई। मेरी बेटी इतनी खुश संगत जी, इतनी खुश, मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी वो हंसता हुआ चेहरा, उसकी वो मुस्कुराहट संगत जी, अब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वो नजर आती है। क्योंकि सच में संगत जी, मेरी बेटी ने मुझसे आज तक, मेरा चाहे अब इतना अच्छा काम चलना शुरू हो गया था गुरुजी की कृपा से, उसने फिर भी मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि मम्मा मैं खुश हूँ, जो भी है हमारे पास मैं खुश हूँ। मैं ना सच में खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने इतनी अच्छी बेटी दी है संगत जी। नहीं तो आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए इस तरह से जिद करते हैं, चाहे उनको अपनी फैमिली के हालात पता होते हैं, फिर भी बच्चे माँ बाप को मारने तक चले जाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए। मैं ना सच में संगत जी, जब गुरुजी ने कहा ना कि बेटियों को देने से कभी नुकसान नहीं होता, घाटा नहीं होता, और संगत जी आप विश्वास करना, 1 हफ्ता पहले जब मैंने अपनी बेटी को वो चीज ला कर दी संगत जी, वो 1 हफ्ते के बाद गुरुजी ने ना वो सारी, जो मेरा उस पे पैसे लगे थे, जब मेरे मन में पहले ये भाव आया था कि गुरुजी मतलब 15,000 रुपये लग जाएंगे, और संगत जी वो 1 हफ्ते के बाद, मतलब मेरी बेटी के बर्थडे के बाद जो 1 हफ्ता निकला है संगत जी, वो गुरुजी ने उससे भी कहीं ज्यादा पैसे मेरे कवर करवा दिए। मतलब इतना अच्छा काम मेरा गुरुजी ने चलवा दिया। सच में संगत जी, मैं मतलब हर एक इंसान को यही बात कहना चाहूंगी, शायद मेरा आज का ये जो मैसेज गुरुजी पहुंचाना चाहते हैं संगत तक, मैं यही कहूंगी संगत जी, बेटियों को जितना आप प्यार कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको बिगाड़ो या कुछ भी, उनकी बेफालतू की चीजें भी पूरी करो, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन हाँ, जितना आप उन्हें प्यार, जितना आप उन्हें लाड कर सकते हैं ना, क्योंकि बेटियां ना हमेशा समझदार ही होती हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे घर के हालात क्या हैं, कैसे हैं। वो ना जिद करती भी नहीं है। बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे कि जो ये कहते होंगे कि मेरी बेटी जिद्दी है या कुछ है। तो मैं तो यही कहूंगी कि बेटियों को जितना प्यार दे सकते हो, और उनको देने से संगत जी हमेशा घर में बरकत आती है, क्योंकि वो घर की बेटियां लक्ष्मी होती हैं। तो शायद गुरुजी आज मेरे थ्रू किसी को ये मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं नहीं जानती क्यों गुरुजी मेरे से ये बात बुलवा रहे हैं, लेकिन गुरुजी के साथ संगत जी जुड़ने के बाद मतलब गुरुजी ने बहुत बहुत प्यार दिया है। हमेशा गुरुजी ने एक स्पेशल फील करवाया है। जब जब गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी अपने आप ही किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। संगत जी, मैं जब जब गुरुजी की जोत करती हूँ, उसमें मुझे ओम के दर्शन, त्रिशूल के दर्शन संगत जी मुझे बहुत बार हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, और मेरी बेटी को भी इतना ज्यादा ब्लेस करने के लिए। गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी के बिना लाइफ के बारे में सोचना, ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। मैंने ना एक बार गुरुजी के आगे बैठ के मैं रोई थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, तो गुरुजी ने किस तरह से संगत जी मेरा जो काम है उसे शुरू करवा दिया। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन गुरुजी ने उसका भी उपाय बताए कि ऐसे ऐसे करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना संगत जी, अगर हम ये चीज सोचते हैं ना कि अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, लोग नहीं बर्दाश्त होता उनसे कि कोई इंसान इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, वो इतना खुश कैसे है। संगत जी, मेरे परिवार में मैं और मेरी बेटी हैं, हम दोनों एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। फिर भी लोगों को ये चीज सहन नहीं होती कि ये दोनों भी कैसे खुश हैं। हमें पता है संगत जी कि हम अंदर बैठ बैठ के कब कब रोए हैं, कब कब हमें अकेला फील हुआ है, लेकिन अब तो संगत जी सच में गुरुजी के आने के बाद बहुत बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन पहले तो संगत जी ऐसे लगता था कि
कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन गुरुजी ने हमेशा हिम्मत दी है, आगे भी मुझे पता है कि गुरुजी ही हिम्मत देंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।